लोहार का बेटा और जादूगर। ये किस्सा एक दूर अफ्तादा वादी का है, जहां पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और रवायतों के पाबंद थे। उन्हीं लोगों में एक लोहार रहता था, जिसका नाम रहमत दीन था। रहमत दीन के हाथों में ऐसी महारत थी कि लोहा उसके लम्स से जिंदगी पा लेता। वो तलवार बनाता तो ऐसी कि दुश्मन की हैबत टूट जाती, हल बनाता तो जमीन सोना अगलने लगती। रहमत दीन का एक ही बेटा था, हारिस। हारिस बचपन ही से अपने बाप की भटी, हथौड़े और अंगारों के दरमियान पला बढ़ा। मगर उसकी आंखों में सिर्फ लोहे की चमक न थी, बल्कि सवालों की आग भी थी। वो रातों को सतारे गनता, हवा की सरगोशियां सुनता और वादी के पुराने कुस्से दहराता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वादी के उस पार एक जादूगर रहता है, जो इल्म खफी और ताकतों का मालिक है, मगर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। एक दिन रहमत दीन ने हारिस को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, लोहा इंसान को मजबूत बनाता है, मगर दिल को नर्म रखना सिखाता है। हारिस ने सिर हिलाया, मगर उसके दिल में कुछ और ही सवाल था। वो जानना चाहता था कि क्या दुनिया में सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है, या इल्म गैब भी इंसान की तकदीर बदल सकता है। चंद दिन बाद गांव पर एक मुसीबत आन पड़ी। शमाल से हमला आवरों का खतरा था। सरदार ने ऐलान किया कि हर हुनरमंद अपनी सलाहियत पेश करे। रहमत दीन ने रात दिन एक करके तलवारें और ढालें बनाए, मगर हारिस को महसूस हुआ कि सिर्फ लोहा काफी नहीं होगा। इसी रात उसने फैसला किया कि वो वादी के उस पार जादूगर से मिलेगा। हारिस ने सुबह सवेरे घर छोड़ा। रास्ता कठिन था, जंगल घना और खामोश, परिंदे कम और साए ज्यादा थे। कई घंटों के सफर के बाद वो एक शकस्ता मीनार के पास पहुंचा, जहां से नीला धवां उठ रहा था। यही जादूगर का मुस्कन था। अंदर दाखिल होते ही एक भारी आवाज गूंजी, लोहार के बेटे, तुम यहाँ क्यों आए हो? हारिस चौंका, मगर हौसला न हारा। उसने कहा, मैं अपने गांव को बचाने का इल्म चाहता हूं। जादूगर, जिसका नाम जरकून था, मुस्कुराया। इसकी आंखों में सदियों की थकन और ताकत दोनों थीं। जरकून ने कहा, इल्म की कीमत होती है। तुम क्या देने आए हो? हारिस ने जवाब दिया, अपनी मेहनत, अपनी वफादारी, और अगर लाजिम हो तो अपना खौफ। जादूगर ने सिर हिलाया और एक आजमाइश का हुक्म दिया। आजमाइश 3 दिन की थी। पहले दिन हारिस को खामोशी सीखनी थी, दूसरे दिन सच और तीसरे दिन कुर्बानी। खामोशी में उसने अपने दिल की आवाज सुनी, सच में उसने अपने इरादों को परखा, कुर्बानी में उसने अपने खौफ को आग में झोंक दिया। तीसरे दिन जरकून ने उसे एक तावीज दिया और कहा, यह ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। तावीज लोहे के एक छोटे से टुकड़े में जड़ा था, जैसे रहमत दीन के हथौड़े का वार। हारिस वापस गांव लौटा। हमला आवर आ चुके थे। उसने तावीज को अपने बाप की बनाई तलवार पर बांधा। अजीब रोशनी फैली, मगर वो जादू शूर नहीं मचाता था, वो दिलों को मजबूत करता था। गांव के लोग डटे रहे, डरे नहीं, और मिलकर मुकाबला किया। जंग खत्म हुई तो रहमत दीन ने अपने बेटे को गले लगाया। जुर्कौन की बात सच निकली, ताकत नहीं, जिम्मेदारी। हारिस ने तावीज जादूगर को वापस करने का फैसला किया, मगर जुर्कौन ने कहा, अब तुम ही उसके नगहबान हो। वक्त गुजरता गया। हारिस ने लोहार का काम भी सीखा और इल्म की कदर भी। इसने सिखाया कि जादू से बड़ा सच है और लोहे से बड़ा इंसान। वादी में अमन आया और किस्सा नस्लों तक सुनाया गया कि कैसे एक लोहार के बेटे ने जादू को नहीं, खुद को जीता। यही वो सबक था।